नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शरद पूर्णिमा का जो पर्व है इस साल 2 दिन है वो मनाया जा रहा है। तो खीर रखने का जो दिन है वह आप 16 अक्टूबर के दिन है वो खीर बना करके और चंद्रमा की रोशनी में आप रख सकते हैं। तो खीर रखने का मतलब इस दिन खीर बनाने का और माता लक्ष्मी की पूजा का इस दिन बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो इस दिन आपको विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब पति प्रसन्न होता है तो पत्नी अपने आप ही प्रसन्न है वो हो जाती है। तो पहले हमें भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए और इस दिन आपको खीर है वो अपने घर में अवश्य रूप से ही बनानी चाहिए। और खीर बना करके आपके पास अगर चांदी का बर्तन है तो आपको चांदी के बर्तन में खुले आसमान में चंद्रमा की रोशनी में इस दिन रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और हर दिन जैसे होता है उस दिन से कुछ बड़ा है वो चांद होता है और इस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। तो आपको खीर है वो इस दिन अवश्य रूप से रखनी चाहिए। यह वैज्ञानिक रूप से भी मतलब मान्य है और धार्मिक रूप से भी, क्योंकि वैज्ञानिक की दृष्टि से भी इस दिन औषधियाँ जो औषधियाँ होती हैं उनको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और फिर उससे दवाइयाँ बनती हैं। तो ऐसे ही खीर का भी इस दिन महत्व है। तो उस खीर को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। वह खीर है वो अमृत के समान हमारे शरीर में काम करती है। तो इस दिन खीर बनानी चाहिए अपने घर में। और चंद्रमा की रोशनी में आप पूरी रात नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो आपको कुछ देर के लिए 1 घंटे या फिर 2 घंटे के लिए आपको अवश्य रूप से ही इस दिन खीर रखनी चाहिए। तो खीर रखने का जो शुभ समय है आज का है वो आप 8:41 के बाद पूर्णिमा तिथि है वो शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद में आप खीर है वो रख सकते हैं। और उस खीर का भोग है वो पहले माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लगाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद अगली सुबह आपको सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के और फिर आपको खाली पेट ही उस खीर का सेवन करना चाहिए। यह औषधि की तरह काम करती है। और पूर्णिमा के दिन आपको अर्घ्य है वो चंद्रमा को अवश्य रूप से ही देना चाहिए। जल का लोटे में आपको थोड़ा सा दूध और चीनी डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में है वो मधुरता आती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी है वो इससे प्रसन्न होते हैं। तो आपको अवश्य रूप से ही यह कार्य है वो चंद्रमा को अर्घ देने का कार्य है वो आपको अवश्य रूप से ही इस दिन करना चाहिए। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप व्रत नहीं रखते हैं फिर भी आपको पूजा करनी चाहिए और खीर बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि देखने के लिए आप हमारे इसी चैनल को विजिट करके और देख सकते हैं। पहले से वीडियो है वो आ चुकी है। धन्यवाद।